हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए नेशनल इनकम का एक ऐसा पार्ट यानी कि न्यूमेरिकल्स का, जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आता है और जिनको नहीं आता है न्यूमेरिकल्स में, जो थोड़ा सा भागते हैं न्यूमेरिकल से, उन्हें भी हम अपने पास बुलाकर इस वीडियो में लाकर उन्हें सिखाकर ही छोड़ने वाले हैं। तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आज हम सीखने वाले हैं बाय इनकम मेथड, आय विधि द्वारा। और आय विधि से जो सीखने के लिए न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है, ये टी.आर. जैन की बुक से लिया गया न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इनकम मेथड का क्वेश्चन आपको प्रॉपर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले वही कहना चाहूंगा कि सर प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं जो बेसिक नॉलेज की हैं, यानी कि इनकम मेथड के बारे में मैंने बताया, कौन कौन से आइटम्स यूज होते हैं, क्या यूज होता है, क्या फॉर्मूले हैं, कैसे बनाने, वो सब देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, तब आप इस पे आइएगा, आपको प्रॉपर समझ आएगा। और आपने समझ लिया है तो मोस्ट वेलकम। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर मैं हमेशा करता रहता हूं, छोटे से डाउट हो, बड़े डाउट हो। कुछ जो है हमारे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत लगन से पढ़ रहे हो, पता लगता है आपके लाइक कमेंट शेयरिंग से पता लग जाता है हमें कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही इंटरेस्ट बनाए रखिए, हम आपके साथ पूरी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हैं। देखिए यहां पर इनकम मेथड का ये क्वेश्चन है, राइट। सॉल्यूशन जो हम लोग करने वाले हैं वो देखिए आपके सामने है। सॉल्यूशन क्या है सर? आय विधि द्वारा बाय इनकम मेथड से क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। मैंने कहा था सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, जो कैलकुलेट करना है उसे लिख लीजिए क्वेश्चन में, राइट। दूसरा काम क्या करना होता है मैंने आपको बताया था, किससे करना है सर कैलकुलेट? इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से जब भी आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले क्या निकालना है सर? एनडीपी एट एफसी, राइट। एनडीपी एट एफसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड से यही निकालना है या यही निकाला जाएगा। उसके लिए क्या क्या आइटम्स बताए थे याद कीजिए। सबसे पहला आइटम ढूंढना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बोले तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसे हम रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी कह सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आइए ढूंढते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहीं पर है सर? पूरे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहीं नहीं है। तो याद कीजिए मैंने इसके दो पार्ट्स बताए थे, अगर ये नहीं मिला तो उसके दो टुकड़े मिलेंगे। कौन कौन सा सर? वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा मिलेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि मालिकों या नियोजकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। तो आइए, क्या ये पार्ट्स मिले हैं मुझे? देखिए वेजेस एंड सैलरीज मिल गया। आप लोग जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज प्लस कंट्रीब्यूशन सारा लिखेंगे। मैं सीधा अमाउंट लिख रहा हूं, देखिए सर कितना है? 1000 रुपीज। क्लियर है। दूसरा इसी के साथ क्या ढूंढना होता है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। बिल्कुल सही है सर, 100। मैंने यहां पर एक नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था, अगर एम्प्लॉइज लिखा हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, यानी कि कर्मचारी द्वारा लिखा हो सामाजिक सुरक्षा में योगदान, कट कर दीजिएगा, वो केवल कंफ्यूजन है, कोई काम का नहीं है सर। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला आइटम था हमारे पास जो आपको ध्यान से फोकस करना है, वो है मिक्स्ड इनकम, यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजितों का मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। आइए ढूंढते हैं क्या कहीं पर मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या सर? बिल्कुल नहीं सर, नहीं गिवन है तो उसको मैं 0 मान लेता हूं। क्लियर है। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो था हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। मैंने कहा था प्रचालन अधिशेष तो पूरे चांसेस नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में, उसके पार्ट्स मिलेंगे सर। कितने पार्ट्स थे उसके, याद है आपको? याद है क्या आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आपके लिए। चलिए मैं आपको एक्सीलेंट देता हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे यस यस सर, ये तो हमें पूरी तरह आता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो 3 पार्ट इसके कौन कौन थे सर? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही आपके 3 पार्ट हैं। मैंने कहा था रेंट के साथ रॉयल्टी भी हो, वो भी उसी के साथ ले लीजिए, उसी के साथ लगान हो, वो भी ले लीजिए। तो आइए चलते हैं सर, हम ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट ढूंढते हैं। सर पहला मिल गया मुझे इंटरेस्ट नाम की चीज, आइए 400 रुपीज। क्लियर है। दूसरा मैं ढूंढ लेता हूं, आइए सर दूसरे की ओर चलते हैं। कुछ ऐसा है, रेंट मिल गया सर, चलिए ठीक है सर, रेंट भी हम लोग ले लेते हैं 300 रुपीज। आइए चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मिलना चाहिए।
सर प्रॉफिट कहीं भी नहीं है। याद होगा मैंने कहा था इंटरेस्ट मिला तो ठीक नहीं तो जीरो, रेंट मिला तो ठीक नहीं तो जीरो, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होंगे, क्योंकि कंपनी के पास जब प्रॉफिट होता है तो वो कहां कहां चला जाता है। सबसे पहले गवर्नमेंट को कुछ टैक्स चला जाता है जिसे कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। दूसरा आपका जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था आपके साथ उनको आप डिविडेंड यानी कि लाभांश बांट देते हैं। और तीसरा जो बच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट, राइट, कंपनियों की बचतें होती हैं। आइए चेक करते हैं, देखिए आपके सामने ये तीनों पार्ट गिवन है। प्रॉफिट कहीं नहीं मिला, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, डिविडेंड यानी कि लाभांश, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अवितरित लाभ 60 रुपए। ये तीनों चीजें आपको दे रखी हैं। आइए प्रॉफिट की जगह इन तीनों चीजों को लेते हैं, 50, 200 और 60। 50, 200 और 60, क्लियर है, यानी कि 50, 200 प्लस 60। ये हो गया सर पूरा कंफर्म, इतना ही है। ये हो गया सर 1100 प्लस ये हो गया, इसमें आप सम कीजिए, ये हो गया 700 और इधर से हो गया ये आपका 250 यानी कि 310, और यहाँ आप टोटल करेंगे तो सर 1100 प्लस ये हो गया आपके पास 7 और 3 यानी कि 1010 रुपए, और ये हो गया सर आपके पास 2110 यानी कि 2110 रुपए, राइट। ये हो गया आपके पास। और मैंने कहा था आपसे कि अगर यहां पर लिखा हो अमाउंट इन करोड्स यानी कि इन करोड्स अगर आपको लिखा हो, लैक्स लिखा हो, जो भी लिखा हो आपको वैसा ही लिख देना है, वरना 1 नंबर आपके डिडक्ट हो सकते हैं। NDP एट FC, राइट, ये कैलकुलेट हो गया हमारा 2110 रुपए NDP एट FC। मुझे फाइनली क्या निकालना है सर, NNP एट MP। आइए अब तो चेंज करने का केवल काम रह गया। NNP एट MP कैसे निकालेंगे सर, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, NDP एट FC, राइट। देखिए यहां भी नेट यहाँ भी नेट, यानी कि डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं। उसके बाद मुझे नेशनल चाहिए जबकि मेरे पास वैल्यू डोमेस्टिक की है। सर डोमेस्टिक में मैं यहाँ NFIA ऐड कर दूं तो ये भी नेशनल हो गया, राइट। इसके बाद देखिए मुझे MP चाहिए सर, मार्केट प्राइस चाहिए, ये तो फैक्ट्री वाली यानी कि फैक्टर कॉस्ट है। इसमें क्या करना है अभी, NIT यानी कि टैक्स ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए सर ये है हमारे पास 2110 रुपए। ये सारी बेसिक चीजें बार बार क्लियर कीजिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफिया हमारे पास चेक कीजिए क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू का मतलब आप समझ जाइए ये निफिया का केवल एक पार्ट है, राइट। फ्रॉम वाला पार्ट ढूंढना पड़ेगा आपको। सर फ्रॉम कहाँ है, फ्रॉम कहाँ है, अगर हमने इस क्वेश्चन में ढूंढा तो फ्रॉम का पार्ट नहीं है। तो देखिए मैं यहां पूरा करके दिखाऊंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम वाला कितना है सर 0, और टू वाला कितना दे रखा है आपको, ये रहा टू वाला -20। जैसा दे रखा आपको वैसा ही लिखना होगा, प्लस NIT। आइए NIT दे रखा है आपको, देखिए चेक कीजिए सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा सर 80। ये हो गया अमाउंट, कैलकुलेट करेंगे 2110, राइट, 2110, और ये हो जाएगा प्लस का 20 हो गया माइनस माइनस, ये हो गया 80 यानी कि ये हो गया 2210 रुपए, राइट, यानी कि 2210 करोड़ रुपए आप जो भी लिखना चाहते हैं, राइट। ये हो गया NNP एट MP, राइट। तो इस तरीके से आप इनकम मेथड के न्यूमेरिकल सारे के सारे कंप्लीट करने से पहले इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रीवियस वीडियो उनको बार बार देखिएगा, समझिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। इससे पहले मैंने आपको कहा ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर सारे न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। कोई डाउट आता है आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, अपने डाउट पूछिए, अपने न्यूमेरिकल्स भेज सकते हैं जिनका आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है उस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। एजुकेटेड एरा एंड सूरज मालाकार आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर प्लीज ध्यान रखिए, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है आपका। ओके, बाय बाय, टेक केयर।